अजीम नुक्ता। अभी कराची से ज़ुहैब अशरफी साहब तशरीफ ला चुके हैं। आसी साहब को नेक दुआओं से रुखसत करें। उन्होंने कसूर बाबा बुल्ले शाह के शहर तक पहुंचना है और अपनी जेबों का ख़ास ख्याल करें, अपने मोबाइल का ख्याल करें। आसी साहब को रास्ता दें और किसी बड़े किसका पर्स, कोई बात नहीं, वो पर्स मिल जाएगा इंशाल्लाह। ज़ुहैब, अच्छा हमारे शाहिद भाई का पर्स किसी के पास है, देना तो नहीं उन्होंने, मैंने पता है। जिदे कोल जिन्हें पर्स कढ़े है वो मेहरबानी फरमाओ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ कैश है वो रख लो। ज़ात है वो किसी ना किसी तरीके नाल किते सुट दिओ ताकि उन्हां तक पहुंच जाए। अगर तुसी देना नहीं चाहते थे, बड़ा कीमती ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ समान है। तो मैं पहले कह रहा था, गुजारिश कर रहा था, यार जेबां दा ख्याल करो, जेबां दा ख्याल करो। दूसरे लोग भी विच आ जाते हैं, फिर वो नुकसान पहुँचता है। तो आसी साहब को नेक दुआओं से रुखसत करें और अपनी जेबों का ख्याल। सेल्फी वाले भाई जो हैं वो इंतज़ामिया के एक दो बंदे आसी साहब को ज़रा देखें कैसे लोग धक्के दे रहे हैं। ये प्यार थोड़ा ही है यार, है ये प्यार नहीं है। तस्वीर बनाएं आप, मगर ऐसे ना करें यार। आपका शुक्रिया। आसी साहब ने कसूर बाबा बुल्ले शाह के शहर तक पहुंचना है। हमारे स्टेज पे गाज़ियाबाद से मेरे बड़े प्यारे भाई, उम्र में छोटे हैं मगर अल्लाह ने पाक बीबी का सदका आपको बहुत बड़ा मनसब अता किया है। एक कलंदर की निगाह का फैज़ान है आप, हज़रत कादर कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत सखी शाहबाज कलंदर का फैज़ान आपको मुयस्सर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे भाई को इज़्ज़तें अता फरमाए। जी आया नो साथ बिस्मिल्लाह। स्टेज वाले बैठ जाएंगे तो मैं शहबाज समी साहब का पहले ही बड़ा इम्तिहान हो गया है, तो तुहाडा शुक्रिया। शाहिद मुगल साहब का शुक्रिया, शेख खलील अहमद साहब का शुक्रिया। जो दोस्त खड़े हैं वो बेटा बैठ जाओ, मुस्कुराने बैठ जाओ। अल्लाह करे हंसदे रहो, इंज ही हंसदे रहो सारी जिंदगी, क़यामत की सुबह तक तुहाडे चेहरे ते मुस्कुराहट रहे। इनू बुलाना जरा, ओ पुत्र बस कर बेटा, कितना अजीब जिहा लगना है तू कला, मैनू वेख, बस बेटा बस, बिल्कुल खामोशी इख्तियार करो। जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। कराची रोशनियों का नगर, कराची रोशनियों के शहर से आलमी शोहरत याफ्ता सना खान, यह दिखाई मैंने। एक ऐलान सुन लीजिए दोबारा, ये इश्तिहार आपके सामने है। 30 अप्रैल बरोज जुमेरात बादस नमाज़ इशा दाता साहब के बिल्कुल करीब करीम पार्क, अमीन पार्क में ये प्रोग्राम होगा, जिसमें 1 लाख रुपया बजरिया कुरानंदाजी आप लोगों को दिया जाएगा। इसमें अलहाज प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रूफी साहब आप तशरीफ लाएंगे। अलहाज कारी शाहिद महमूद कादरी साहब आपकी हाजिरी होगी। नात शायर अहमद अली हाकिम साहब आप तशरीफ लाएंगे। साहबजादा हाफिज नूर सुल्तान सदीकी साहब आप तशरीफ लाएंगे। अलहाज शहजाद अली मदनी साहब, मोहम्मद रफ़ीक ज़िया कादरी साहब, अलहाज जुल्फ़कार कमर फरीदी साहब बाबा साहब की नगरी से, और किबला दीवान साहब की आमद होगी पाक पतन की शहर से, और किबला पीर सैयद हसनैन महबूब गिलानी शाह साहब आप भी तशरीफ लाएंगे। नकाबत के लिए साहबजादा तस्लीम अहमद साबरी साहब, और नकाबत के लिए मेरी भी हाजिरी होगी। 30 अप्रैल बरोज जुमेरात बादस नमाज़ इशा बहुत बड़ा प्रोग्राम दाता साहब के करीब अमीन पार्क में ये प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान के नामवर सना खान तशरीफ लाएंगे, शिरकत फरमाकर सवाब दरैन हासिल करें। जेडे खड़े हो पुत्र बह जाओ, ए सारे इधर आओ जरा। दानिश भाई लियो की कह रहे सो ऐलान करा, बाकी बैठ जाओ सारे यार। पुत्र थले बह जा यार, कितना बुरा लगना पे उच को किल होया वज जाएगा, जिथे बैठे को किल लग गया तो फिर। एक और ऐलान सुनिए, 2 जनवरी अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2 जनवरी को न्यू खाकी शिमला टाउन लाहौर होटल स्टाफ नज़द MR चौक शेखुपुरा रोड में ये प्रोग्राम होगा, जिसमें मोहम्मद आज़म कादरी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ इमरान आसी साहब तशरीफ लाएंगे। अलहाज इफ्तिखार अहमद रिजवी साहब, और नकाबत के लिए मेरी भी हाज़िरी होगी। क्योंकि वक्त ऐलान का है तो मैं भी ऐलान किए जा रहा हूँ। एक और ऐलान सुनिए, पत्ती पत्ती तुसी तो बोलो, ये नहीं बोल देते।
ये मेरे बाबा जी की तरफ से ऐलान है। 27 अप्रैल बरोज पीर बादस नमाजी शाह बामुकाम जामिया मस्जिद नूरानी जोगी मोहल्ला बाजार हकीमा वाला अंदरून भाटी गेट लाहौर में ये असीम शान महफिल नात होगी, जिसमें खसूसी खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती समर अब्बास कादरी अतारी साहब फरमाएंगे। मोहम्मद आजम कादरी साहब, अजमत रजा बुखारी शाह साहब हाजिरी पेश करेंगे। नारा लगाएं, मैं कराची रोशनियों का नगर, वहाँ से भी सना खान पहुँचने वाले हैं। जो खड़े हैं वो बैठ जाओ, मेहरबानी फरमाओ। सुभान बेटा इधर आ जाओ, मेरे को शाबाश, सारे बैठ जाओ 1-2 मिनट वास्ते। कोई पिंडाल में शख्स खड़ा नजर नहीं आना चाहिए। और मैं अपने वीर नूं दावत दे रहा भाई जी, आ जाओ। एडी वड्डी कुर्बानी करबला तो बाद है, ए पुलिस वाले कुर्बानी दे सकते हैं। अल्लाह की कसम, मैंने नाथ खान की बला आया, मैनू वारी दियो जी, मैं जाना है, मैं जाना है। मगर मेरे वीर की बड़ी मोहब्बत है कि आप मुकम्मल स्टेज पे आज आपने सुना भी है और हजूर की बारगाह में आपने पाया ना। ओ पुत्र थले बैठ जाओ, तुसी भी बैठ जाओ, बैठ जाओ पुत्र, बैठ जा। सोनी जी सुभान अल्लाह फरमाओ। जिन्हों पता है कि मैं मुहम्मद के मिलाद से बैठा, वो बंदा एक बारी सोनी जी सुभान अल्लाह फरमाए। सोनी जी हवा वगदी पई है। अल्लाह सोने जिहड़ा ए सोना जो सुभान अल्लाह फरमाए, ए हवा ओदा पैगाम मदीने ले जाए, उन मदीने बुलावा आ जाए। हाथ ऊंचे करके बोलो सुभान अल्लाह। मैं एक शेर, शेख खलील साहब, एक शेर में बाबा जी मियाँ मुअज्जम नदीम साहब तशरीफ फरमा है, कादरी कलंदरी, आपसे दुआ हासिल करते हुए। बड़े लजपाल हैं, आस्थाने पे भी बहाने बहाने हजूर का जिक्र सजा रहता है। कई मरतबा अम्मा जी के बारगाह च दरबार पे जाके फैज़ हासिल किया है। मैं एक शेर, एक का मतलब एक ही है, ज्यादा लंबी चौड़ी हाजिरी नहीं। पाक बीबी की पाक बारगाह, हाय हाय हाय, तुहाडे सदके जावां। फिर सुनिए, पाक बीबी की पाक बारगाह, जिन्हें बीबी सैयदा फातिमा तो ज़हरा के नाम से नहीं बोलना, उन्हें पता नहीं कि नाम से बोलना। मैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, बैठे रहना मेहरबानी फरमाना। आलमी शोहरत याफ्ता सना खान, मेरे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, मेरे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, कराची रोशनियों का नगर, कराची रोशनियों का शहर। वहाँ से दाता की नगरी में, और अगर कराची रोशनियों का शहर है तो लाहौर भी रोशनियों का शहर है, क्योंकि यहाँ दाता अली हजवेरी है। ये भी रोशनियों का शहर है। यहाँ से कायनात में रोशनी तकसीम होती है। मेरे शहर लाहौर दाता के नगर में आलमी शोहरत याफ्ता सना खान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। सैकड़ों की तादाद में आपके कलाम जो यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे आप सुनते रहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी इज़्ज़तों से मेरे भाई को नवाज रखा है। हजूर किबला साहबजादा वाला शान भाई ज़ुहैब अशरफी साहब कराची से दाता की नगरी शहर लाहौर में, हम आपको खुश आमदेद जी आया नो सत बिस्मिल्लाह। भाई ज़ुहैब अशरफी साहब की पूरी टीम को हम दाता की नगरी में खुश आमदेद कहते हैं। जी आया नो सत बिस्मिल्लाह। अल्लाह ताला मेरे भाई को और इज्जतें अता फरमाए। जी बेटा बैठ जाओ, बाद में किबला सुना कैसे। अच्छा फिर कैसी गल है, कोई आया लेके चला गया। अच्छा मैं एक शेर पढ़ रहा था, वो मैं पढ़ना है, ठीक है ना? नहीं वो क्यों रहती है। मैं पाक बीबी की पाक बारगाह में एक मिसरा, हम तुसी वारी दे दी फिर बच मैनू ना कहना। अगे भी सारिया मैं ही दी हैं, ये गल नहीं। हाँ, और ये गल नहीं कि मैं बस एक मुहब्बत ना बैठा होया ते ये मैं सच्ची कह रहा, अल्लाह की कसम है। मैं समी साहब के नाल बड़े सफ़र किए ने और बड़िया मुहब्बत मेरे वीर दियाँ, पर पता नहीं की वजह। अल्लाह मेरे भाई, एक शेर के साथ मैं दावत दे रहा हूँ। आरफ गुल साहब, एक शेर, एक का मतलब एक ही है।
और ज़हेब अशरफी साहब ने माइक यकीनन आप तक पहुंच चुका है। मैं पाक बीबी की पाक बारगाह में एक रुबाई पेश कर रहा हूं। कौन कौन सैयदा कायनात के नाम पे तेरे सदके जावा, हाथ दोनों उठा सकता है। एक हाथ इमाम हसन के नाम पे, दूसरा हुसैन के नाम पे। उठाइए जरा दोनों हाथ, और जितनी ऊंची सुभान अल्लाह कह सकते हो मिलके बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आगाज कर रहा हूं पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब आपकी लिखी हुई रुबाई इसी पे इख्तिताम कि मेरा आपके लिए शबाज भाई कि मेरा अल्लाह जिसे औजे कमाल देता है, मेरा अल्लाह जिसे औजे कमाल देता है, उसे ज़हरा की चौखट पे डाल देता है, उसे ज़हरा की चौखट पे डाल देता है। किसी को परख ना हो, किसी को परख ना हो तो या हुसैन कहो, किसी को परख ना हो तो या हुसैन कहो। ये वो नाम है, ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता। या सैयदा सैयदा मेरे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम हमारे मेहमान सना खान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे भाई को बड़ी इज़्ज़तों से नवाज रखा है। शहर कायद, शहर कराची से दाता साहब की इस नगरी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम सब के महबूब सना खान, पाकिस्तान टेलीविज़न के हर चैनल पे आपको ये शहज़ादा दिखाई देता है। उस्ताद सना खान सीनियर तरीन सना खानों में आपका शुमार होता है। इंतहाई खूबसूरत आवाज़ के हामिल जनाब इज़्ज़त-ए-माब साहबजादा भाई मोहम्मद ज़ोहेब अशरफी साहब, आपसे तमास गुजार हूँ हुजूर की बारगाह में लबकुशाई का शर्फ हासिल करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने भाई शहबाज समी साहब का, और उन्होंने ही हाज़िरी पेश करनी है तो मैं समझ लीजिए बीच में ऐड आ गया, ऐसा हुआ है। तो अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका हमारी मोहब्बत सलामत रखे। ये ज़र्फ़ किसी किसी में होता है और मेहमान नवाजी की है शहबाज भाई ने। अल्लाह ताला सलीम भाई और सबकी मोहब्बत सलामत रखे। बहुत मुख्तसर सी हाज़िरी मैंने पेश करनी है। मोहब्बत से हुज़ूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़िए। सल्ले अला सल्ले अला मुहम्मद। पहुँचा तो सवाली था, सवाली नहीं लौटा। पहुँचा तो सवाली था, सवाली नहीं लौटा। सरकार के दरबार से खाली नहीं लौटा। सरकार के दरबार से मैं खाली नहीं लौटा। मंगते खाली हाथ न लौटे, मंगते खाली हाथ न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है। उनके करम की बात न पूछो। मैं क्या और क्या, मैं क्या, मैं क्या और क्या, मेरी हकीकत
सब कुछ है सरकार की निस्बत। मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी लाज है किसके हाथ न पूछो। बहुत दिनों से यूं हाथ धोकर ये दुनिया पीछे पड़ी हुई है, पर ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका की नात ने मुझे दुनिया दिखाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने छोटे छोटे से रिक्शों के पीछे, चिंचियों के पीछे, मोटरसाइकिलों के आगे, गाड़ियों के पीछे, कोठियों में, बंगलों में, बड़े बड़े ऑफिसेज में इस कलाम के तुगरे लगे हुए देखें, क्योंकि इस कलाम का ये मिसरा है ना, ये हुजूर के गुलामों के दिलों पर तुगरा लगा हुआ है। ये सब तुम्हारा के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा बहुत सारे सनाखा आए, बहुत सारे बानियाने महफिल आए, चले गए और आते रहेंगे, जाते रहेंगे, शक्लें और आवाज़ें तब्दील होती रहेंगी, पर ये जिक्र होता रहेगा, क्योंकि इसका वादा रब्बे कायनात का है। ए महबूब, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। शायर कहते हैं ये जिक्र वो है कि जिसका जिम्मा लिया है खुद खालिक जहां ने। हम आज हैं कल यहाँ न होंगे, मगर ये महफिल सजी रहे। हम आज हैं कल यहाँ न होंगे, मगर सजी रहे। या रसूल अल्लाह, ये गुलाम कैसे गुलाम है, मदीने आना चाहते हैं और फिर हाजिरी दे के वापस लौट जाते हैं, और फिर ये शमा जलाते हैं कि हुजूर फिर आना है, फिर जाना है, फिर आना है। मुझे हज पर 2023 में एक बुजुर्ग मिले, हमें ग्रुप में किसी ने बताया, जोएब भाई एक बुजुर्ग आए हुए हैं, 36वां हज है उनका सालाना, 36 साल कंटिन्यू। जब से उनसे पूछा गया और दुनिया में हजरत कहाँ गए, कहाँ कहीं जाने का और शौक है, कहते दिल ही नहीं चाहता कहीं जाने का, दिल ही नहीं चाहता ये बारगाह छोड़ने का। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, सुभान अल्लाह कहते रहिए। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की महराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता। ग़ज़वा तबूक में मुझे यकीनन एहसास है ये महफिल इशा के बाद से तकरीबन चल रही है ना, ऐसा ही है माशाल्लाह। तो थकावट के आसार भी होते हैं चेहरे पर, लेकिन इश्क वाला बंदा जो होता है ना, हुजूर का जिक्र उसको बड़ी गर्मी देता है। तो मेरी बड़ी हाथ जोड़ के अदब से गुजारिश है कि हम अदब वाले हैं, और सारी दुनिया में अहले सुन्नत वल जमात मशहूर है कि ये लफ्ज़ों का भी ख्याल रखते हैं हुजूर की बारगाह में, कि कोई लफ्ज़ भी ऐसा ना हो कि जो जिससे बेअदबी हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जो टांगे सीधी किए हुए ना, ये ज़रा सा एहतियात से, ज़रा मोहब्बत से बैठ जाइए। बस मुख्तसर सी हाज़िरी है,
ग़ज़वा तबूक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सहाबा अपनी अपनी अक़ीदतें पेश कर रहे थे, कोई कुछ ला रहा था, कोई कुछ ला रहा था, सहाबा एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते थे हुजूर की बारगाह में। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आए, और अकेले नहीं आए बल्कि अपने सारे घर का सामान उठा के ले आए। कहा महबूबा ये कबूल फरमाइए। हुजूर ने सामान देखा तो सुई भी घर नहीं छोड़ी थी, वो भी ले आए, हर चीज़ ले आए। हुजूर ने पूछा सिद्दीक़ कुछ घर पे भी छोड़ा? तो जनाब सिद्दीक़ कहते हैं हुजूर छोड़ा ना। क्या छोड़ा? कहते हैं हुजूर घर पे अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया। हुजूर ने पूछा क्या छोड़ा? सिद्दीक़ बोले हाँ। पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया, क्या आया? मेरे आका वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जान लौटाने को जी चाहता है। वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जान लौटाने को जी चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। तू अमीर हरम मैं फ़कीर अजम, तेरे गुल और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता मैं ख़ता ही ख़ता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। मेरी हर सांस तो खून छोड़ मेरा, तेरी रहमत मगर दिल न तोड़ मेरा। कसाए ज़ात हूँ तेरी खैरात हूँ, तू सखी में गदा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरा ज़ेवर। तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरा ज़ेवर। तेरे शहबा मेरा मसला, वरफाना लक ज़िक्र, वरफाना लक ज़िक्र, वरफाना लक ज़िक्र, वरफाना लक ज़िक्र, वरफाना लक ज़िक्र। मैं हूँ कतरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अधर। सगदाता मेरा नाता, न वली हूँ न कलंदर। तेरे साए में पड़े हैं मेरे जैसे तो बड़े हैं, कोई तुझसा नहीं बेशक। वरफाना लक ज़िक्र, 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 वरफाना लक ज़िक्र।
तेरा नहीं सुनता ही नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। इल्म पढ़या सुल्तान बाहू कहते हैं इल्म पढ़या पर अदब न सीखिया की लेना इल्म पढ़ के हूँ। तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरया की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ। इल्म ऐसा भी न दे खुद को कहूँ उन जैसा, इससे बेहतर मेरे मौला मुझे जाहिल कर दे। कुछ बशर हो लेकिन नाते तुझे खुद सा जाने और या रसूल अल्लाह या हबीब बाहर से ठीक ठाक हूँ मैं पर मेरे हुजूर बाहर से ठीक ठाक हूँ मैं पर मेरे हुजूर कुछ टूट फूट है मेरे अंदर मेरे हुजूर। मैं गम ज़दा हूँ मेरी तरफ मुस्कुराइए। मैं गम ज़दा हूँ मेरी तरफ मुस्कुराइए। मैं गिर रहा हूँ थाम ले आकर मेरे हुजूर। मैं गिर रहा हूँ थाम ले आकर मेरे हुजूर। बहुत बड़ा शेर, बहुत बड़ा शेर, बहुत बड़ा शेर। जरा ज़ौक़ का मुज़ाहिरा कीजिए और देखिए कि किस गहराई में शायर ने शेर कहा। लाहौर के शायर हैं, नौजवान हमारे दोस्त हैं, दानिश एजाज साहब। आपने कलाम सुना, झुकी हुई ये जबी है हुजूर देखे ना, हमारा कल्ब हज़ी है हुजूर। उन्होंने ये कलाम लिखा। अब ये रोज़े महशर जब नफसी नफसी की आवाज़ें होंगी, माएँ अपने बच्चे पहचानने से इनकार कर देंगी, या अल्लाह आज मेरी जान बख्श, मेरी जान बख्श। नफसी नफसी की आवाज़ें होंगी। सारी उम्मतें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सब अपने अपने नबियों के पास जाएंगी, कहेंगे हमारी जान छुड़वाइए, हमें बख्शवाइए, हमें बचाइए जहन्नुम की आग से। और वो सारे कहेंगे आओ आओ चलते हैं उस बारगाह में, आज सुनवाई होगी तो एक ही की होगी, शाफ़ा महशर वही हैं। वो सारे अपनी उम्मतों को लेके हुजूर के पास आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सारी उम्मतें और एक शाफ़ा महशर हमारे आका, सारी उम्मतें जमा हो जाएंगी। शायर कहता है
सब उम्मतों की सारी खताएं हैं एक तरफ, सब उम्मतों की सारी खताएं हैं एक तरफ, और एक तरफ आता का समंदर मेरे हुजूर, और एक तरफ आता का समंदर मेरे हुजूर। बाहर से ठीक ठाक घूमे पर मेरे हुजूर। मनकबत अल्लाह